मदीने की फ़िज़ाओं में सुकून और ईमान की खुशबू बसी हुई थी। एक दिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब अल्फ़ बे अपने चेहरे पर वही जलाल और दिल में नरमी लिए मस्जिद नबवी में बैठे थे। करीब ही हज़रत आल तशरीफ़ फरमा थे, जिनकी आँखों में इल्म की रोशनी और ज़बान पर हिकमत के मोती थे। इन दोनों के दरमियान एक मुखलिस सहाबी हज़रत अबू बकर सौद दिल में या क़ाल का जिक्र हो रहा था। हज़रत आल मीम रे ने कहा कि अगर ईमान को एक पलड़े में रखा जाए और अलिफ बे व बेकारेज़ के ईमान को दूसरे पलड़े में, तो अलिफ बे व बेकारेज़ का ईमान भारी निकलेगा। इसी दौरान एक और सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मीम सीन आइन वाई देर भी वहाँ आ बैठे। उन्होंने अपनी नरम आवाज़ में कहा कि हमने अपनी आँखों से देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी काम का मशवरा लेते तो अक्सर हज़रत अलिफ बे व बेकारों पर और हज़रत आइन मीम रे को अपने करीब रखते और फरमाया करते कि ये दोनों मेरे दीन के वज़ीर हैं। वो लम्हा ईमान को ताज़ा करने वाला था। हज़रत आल ही में लगी मुस्कुराए और कहा कि अलिफ बे व बेकार रे की कुर्बानी ऐसी थी कि हिजरत की रात गारे सोर में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अंधेरों और खौफ में भी अपना दिल मुतमईन रखा। और हज़रत आल मीम रे का इस्लाम ऐसा था कि उनके ईमान लाने से मदीना की गलियां अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठें। कुछ देर बाद हज़रत सलमान फ़े अलिफ रेसीन ये भी महफिल में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी सच की तलाश में गुजारी, मगर मुझे सुकून और हकीकत सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके उन जानिसार सहाबा के साथ रहने में मिली। महफिल में बैठे सबके दिल नरम हो गए। जिक्र ख़त्म हुआ तो मस्जिद में अजीब सा सुकून छा गया। ये वही सुकून था जो सिर्फ सहाबा किराम की कुर्बानियों और ईमान की बरकत से उम्मत को मिला।